आज गुफ्तगू करेंगे कि मानसून की बारिशों के बाद बच्चों को कौन सी बीमारियां पेश हो रही हैं। हमारे डेली जो आउट पेशेंट्स और इन पेशेंट्स होते हैं, वो डेली 600 से 700 पेशेंट नंबर होते हैं जो ओपीडी केसेस। बच्चों में नमूनिया, लूज मोशन, डायरिया, ये हमारे शुरू से हमारे ये वाले इश्यूज हैं और अभी तक यही रहता आ रहे हैं। पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें और बच्चों को घर की ग़िज़ाएँ और साफ़ ग़िज़ाएँ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू करने जा रहे हैं एक अहम मसला, मानसून की बारिशों का स्पेल पूरे पाकिस्तान में जारी है। बारिशों की तबाहकारियाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों को तबाह कर रही हैं, वहीं पर इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी बारिशों की वजह से पेश हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, जिसमें अहम बीमारियाँ जो बड़ों को भी लाहक हैं और बच्चों को भी लाहक हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को भी ये बीमारियों ने लपेट में रखा है। आज गुफ्तगू करेंगे कि मानसून की बारिशों के बाद बच्चों को कौन सी बीमारियाँ पेश हो रही हैं, उनका क्या हल है और बच्चों को बीमार होने से कैसे बचाया जा सकता है। इस वक्त किस किस्म के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कितने बच्चे इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं। इसी के साथ कराची समेत सिंध के दीगर अजला में हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, उस तमाम तर मामले पर गुफ्तगू करेंगे। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं NICHD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ डिजीज़, जिसमें बच्चों की बीमारियों के हवाले से खुसूसी तौर पर रिसर्च भी की जाती है और बेहतरीन एक इदारा बनाया गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा सेहत के तहत ये प्रोग्राम इदारा चल रहा है। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम आज विज़िट करेंगे NICHD और आज करेंगे गुफ्तगू बच्चों की बीमारियों के हवाले से। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं NICHD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड हेल्थ डिजीज़। ये कराची में मौजूद NICHD बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और किस किस्म की बीमारियाँ बच्चों में आजकल जन्म ले रही हैं, किस तरीके से बच्चों को किन किन बीमारियों से क्या हिफाजती इक़दाम लेकर बचाया जा सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल में इस हॉस्पिटल का विज़िट करेंगे, यहाँ पर क्या सहूलियात मौजूद हैं और उसी के साथ साथ जो न्यू केस स्टडीज़ हैं, जो मेडिकल की दुनिया में नए नए इंकिशाफ और बीमारियां हो रही हैं, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे और उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में तो आज जो खुसूसी प्रोग्राम बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, बच्चे मुस्तकबिल का मेमार होते हैं और उसी सिलसिले में कर रहे हैं। तो NICHD के ये इमरजेंसी OPD में मौजूद है। सबसे पहले आपको तारुफ करवाऊँगा जो इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर महबूब नुनारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अपना तारुफ करवा दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि यहाँ पर कितनी OPD होती है डेली में। डॉक्टर महबूब अली, रजिस्ट्रार NICH इमरजेंसी। हमारे पास जो बेसिकली जो एक इमरजेंसी की 24 आवर सर्विस होती है, जहाँ हमारे डेली जो आउट पेशेंट्स और इन पेशेंट्स होते हैं, वो डेली 600 से 700 पेशेंट नंबर होते हैं जो OPD के, जिनमें आजकल जो हमारे पास इधर जो बीमारियां चल रही हैं, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड फीवर और डिप्थेरिया की वजह से मरीज़ के मरीज़ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे हमारे पास जो बच्चे इमरजेंसी में आते हैं, हमारे पास यहाँ ट्राइज है जहाँ बच्चों का जो वाइटल्स किए जाते हैं, टेम्परेचर, बुखार, रेस्पिरेशन चेक करके फिर उनको स्टेशन पे भेजा जाता है। फिर हमारे जो डॉक्टर जो मौजूद होते हैं वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमारे साथ कौन मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर सद्दाम है। मैं खुद यहाँ पे एज अ पोस्ट की जो ट्रेनिंग है। और सबसे पहले यहाँ पे जो ये हमारे CLF है, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, यहाँ पे जो भी हमारे पेशेंट आते हैं हम उनको OPD बेसिस पे भी इंटरटेन करते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी हमारे रूम भी है, अगर कोई इमरजेंसी में बच्चा आ जाता है तो हम उसको भी इंटरटेन करते हैं। अच्छा सर, ये डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, इतना बेहतरीन साफ़ सुथरा हॉस्पिटल, कितनी फ़ीस है यहाँ? ये हमारे पास जो NICH सिंध गवर्नमेंट जो 2011 से फेडरल इंस्टीट्यूट है, तो सिंध गवर्नमेंट इसको रन कर रहा है। जो टोटल जो बजट है पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पेशेंट्स के लिए जो भी जो IV एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक्सरे, इन्वेस्टिगेशन, ये वार्डों में जो भी मैनेजमेंट होती है फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है सिंध गवर्नमेंट की तरफ। चले ज़बरदस्त। अच्छा, ये इंट्रेंस जैसे ही होते हैं तो आपके यहाँ पर टोकन लिया जाता है? ये हमारे पास जैसे ही पेशेंट आता है यहाँ से उनको टोकन लिया जाता है, फिर यहाँ से टोकन आता है, फिर जो पेशेंट को एक नंबर मिलता है, फिर वो वेटिंग एरिया में जो पेशेंट्स का जो टोकन जो हमारे पास लगा हुआ है वो काउंट होता है, फिर उसके पेशेंट को बुलाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर फिर पहले मरहले में हम अगर पहले मरहले में पेशेंट्स हमारे पास जैसे यहाँ ट्राइज पे आते हैं, तो पेशेंट्स की जैसे ये जो ट्राइज है 1 महीने से ऊपर बच्चों के लिए, 12 साल तक बच्चों के लिए होता है। ठीक है, चले हम आपको दिखाते हैं।
कि किस तरीके से ये फर्स्ट फेज़ होता है बच्चे ये हमारा जो फास्ट ट्रैक है, जो हमारे स्टाफ और एडमिन के लोग अवेलेबल होते हैं। जैसे बच्चा आता है यहाँ पे इनका वेट, फीवर और वाइटल्स चेक किए जाते हैं। अगर बच्चा कोई सिक होता है, जिसमें अगर कोई डेंजर साइन होती है, खतरे की निशानी होती है, तो हम उसको रिसेस रूम में इसी रूम में भेजते हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब ये जो पूरी चीज़ें ये हमारा ये वेट मशीन है, ये वेट मशीन है न्यू यूनिट के लिए। 2 मिनट बात कर सकें? अस्सलाम वालेकुम मैडम, स्टाफ हैं। कैसे हैं आप? ये यहाँ पर क्या इनिशियली प्रोसेस करते हैं आप? यहाँ पर हम लोग बच्चों का ट्राइज बनाकर अंदर लेके जाते हैं, असेसमेंट करते हैं कि P1, P2 या P3 है कौन सी कैटेगरी से, फिर उस हिसाब से P1 P3 क्या होता है ये? P1 देखिए, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पर है, फिट्स पड़ रहे हैं या डिहाइड्रेटेड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल कि जिसको वेट करवा नहीं सकते, उसको हम लोग रिसेस में भेज देते हैं। अच्छा, वैसे एक आइडियल बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? वो जो एज के हिसाब से होता है ना। अच्छा, आइडियल बच्चे न्यू बॉर्न है उनका कितना? आइडियल जो वेट होता है वो 2.5 से लेके 3.5 kg होता है। 2.5 अभी हमारे स्टाफ ने बताया कि जो पेशेंट, ये हमारा ट्राइज लेवल लगा हुआ है। सही। ट्राई लेवल 1, 2, 3। अगर कोई इंतहाई सिक बच्चा होता है तो फ़ौरन उसको हम शिफ्ट करते हैं। कोई बच्चा जो रिटेन वाला होता है, 10-15 मिनट अगर फीवर है, कफ है, तो उनको 10-15 मिनट रिटेन करके फिर हम उसको आगे ट्राई देते हैं। ओके, मतलब जो क्रिटिकल होगा उसको आगे ले जाएंगे। फिर उनको चलिए, इसके साथ एक और काउंटर भी मौजूद ये है। हमारे एडमिन होते हैं, जो पेशेंट्स आता है उनकी वो डिटेल लिखी जाती है, NIC नंबर, एड्रेस और डिटेल होता है, चले, लिखी जाती है। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अमूमन कितने बच्चे रोज़ रिपोर्ट होते हैं यहाँ पर आते हैं? तकरीबन अबाउट 100 to 200 बेड्स होते हैं रोज़ाना के उस पर यूनिट्स। ओपीडी कितनी होती है इमरजेंसी? इमरजेंसी की ओपीडी कितनी होती है? इमरजेंसी ओपीडी 50 to 100 हो जाती है कम से कम। 50 to 100 रोज। अच्छा, चले, वैसे कितनी होती है इमरजेंसी? हमारे पास डेली जो यहाँ इमरजेंसी के जो इन पेशेंट्स होते हैं, जिनमें फीवर, कफ, डायरिया, जो स्टेबल बच्चे सिर्फ कंप्लेन के साथ, जैसे भी आजकल मौसमी डायरिया चल रहा है, टाइफाइड फीवर चल रहा है, कॉलरा है, टेटनस है और ऐसे डिप्थेरिया के केसेस हैं जो डेली आते हैं। पर ये ओपीडी जो केसेस होते हैं, जो सिर्फ हम दवाएं लेके उनको डिस्चार्ज करते हैं, वो 400 to 600 होते हैं। 400 to 600 और वैसे 24 आवर। अच्छा, 24 आवर्स में। अस्सलाम वालेकुम, हमारा कहाँ से आई हैं आप? कश्मीर कॉलोनी से। क्या हुआ है बच्ची को? उल्टी और मोशन के 3 दिन से कुछ नहीं खाया। डॉक्टर साहब, उल्टी और मोशन के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं मानसून की बारिशों में। जैसे बारिशें जो मौसम के बाद हमारे जो पूरे सिंध में, पाकिस्तान में जो बारिशें हो रही हैं, इसके हवाले से जो डायरिया के केसेस थे वो बदन बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चे होते हैं फिर यहाँ हमारे इमरजेंसी में काफ़ी ऐसे जो ख़तरनाक हालत में आते हैं, फिर यहाँ उनको IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक और जो भी ज़रूरत होती है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। फिर उनको हम पूरा जो चार्ट होता है डाइट का, वो पूरा समझाते हैं। जैसे आज की बारिश के मौसम में हम लोगों को यही काउंसिल करते हैं कि घर में बर्तन साफ रखें, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, ताकि ये बीमारियों से बच्चों को दूर करें। मतलब बारिशों के मौसम में क्या क्या एहतियाती तदाबीर बच्चों के हवाले से? बच्चों के हवाले से जो घर में जैसे आजकल मलेरिया, टाइफाइड, ये ख्याल करना होता है कि घर में मॉस्किटो कॉइल यूज़ करें और घर में उबला हुआ पानी यूज़ करें, और जो आप दिन ब दिन जो घर में खाने की अशिया यूज़ करते हैं उनको साफ सुथरा रखें, बर्तन साफ रखें और खाने की जो चीज़ों को सही पचाया जाए। आगे मुख्तलिफ और भी पेशेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? बच्चा है, बेटी है, बेटा है? ट्विंस हैं। हेलो, अब ये बात तो नहीं करेंगी, करेंगी बात मेरे साथ हैं? माशाल्लाह, कब पैदा हुई हैं? ये माशाल्लाह 40 दिन की होने वाली है। 40 दिन हो गए इनको? होने वाले हैं। और वो पूरे टाइम पर पैदा हुई? 3 हफ्ते कम। 3 हफ्ते कम थे। कहाँ से आए हैं आप? काला बोर्ड से। तो कैसी यहाँ सहूलियात हैं? सही है, मुतमईन हैं आप? जी, हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन ये हुई यहाँ पे थी ना, जिना में हुई थी, लेकिन ना इनके ना मतलब इनको मोशन लगे हुए हैं, उल्टी बुखार है, तो इस वजह से हम लोग आए। फर्स्ट टाइम ही आए, अब हमें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं। चले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैडम कहाँ से आई हैं? न्यू कराची से आई हैं। क्या हुआ है बच्चे को? अच्छा, चले, एक और भी है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? गुलशन हदीद से आए हैं यहाँ पर। तो ये गुलशन हदीद कराची का बाहर वाला इलाका है, जहाँ से ठट्टा के हदूद शुरू होते हैं, गुलशन हदीद के बाद गगर फाटक से।
वहाँ से भी पेशेंट आ रहे हैं। तो पूरी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला से भी पेशेंट्स यहाँ पर NICAG में आते हैं। एक बेहतरीन इदारा जो एक बेहतरीन अंदाज से काम कर रहा है। आज बच्चों की बीमारियों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पेशेंट्स हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, फिर डॉक्टर से भी पूछेंगे इनके मसाइल। तो वैसे गुलशन अदीद से तो 1 घंटा लगता होगा आपको? 2 घंटे से 2 घंटे लगते हैं। इनको क्या तकलीफ है? इसका कल ऑपरेशन होगा, इसके सांस बिल्कुल रुकी हुई है, मतलब सांस जैसे ले रही ना, सीना बहुत खराब है इसका। अच्छा। और इसका ऑपरेशन बताया है। चले अल्लाह पाक सेहत देगा इनको। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप मैडम? हैं? भैंस कॉलोनी से, मलीर के इलाका भैंस कॉलोनी। क्या हुआ इनको? इसका दिल का मसला है। तो क्या कह रहे हैं, कैसे इलाज करेंगे? ये लोग इलाज कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल बुखार चढ़ा हुआ है, इसे बुखार चढ़ता है, झटके लग रहे हैं। अल्लाह पाक सेहत देगा इनको। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आई हैं? हम शिरीन जना कॉलोनी हमसे चौक से। शिरीन जना कॉलोनी से हैं। आप पढ़ते हैं? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में पढ़ते हैं। कोई पोएम याद है आपको? पोएम याद है? पोएम आता है? नहीं आता? 10वीं क्लास में पढ़े भी भूले। अरे तो बड़ी उम्र है ना आपकी, भूल गए ना? है उम्र कितनी है आपकी? 12 साल। 12 साल है, नर्सरी में पढ़े, भूल गए। नर्सरी के पोएम तो आज भी हमें याद है? चलें, क्या हुआ है बहन को? बहन है आपकी? क्या हुआ है? इसको उल्टी और मोशन है। अच्छा, उल्टी और मोशन है। आप अब बताएं कि बहन का नाम बताएं, अपना नाम बताएं और बोले हम खुश हैं। पश्तो में बोलें। ज़माने खून नु मुने सरा और ज़माने सुलेमान दे मुंगा टुल खुशाली मुंगा टुल खुशाली मुंह टुल खुशादू। चलो जबरदस्त। एक और भी है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? अख्तर कॉलोनी से आए। क्या हुआ है बच्चे को? मोशन हुए। अब कैसी है तबीयत इनकी? कैसे हैं बेटा? हेलो। ये तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको ना। चले अल्लाह पाक सेहत देगा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि जो मसाइल हैं बच्चों के हवाले से, बीमारियां हैं, उनके रोकथाम पर कैसे काम किया जा सकता है, माएँ क्या कर सकती हैं कि ताकि उनके बच्चे बीमार ना हो। डॉक्टर से भी गुफ्तगू कर रहे हैं और सिंध में जो बच्चों के हॉस्पिटल्स में क्या क्या सहूलियात हैं वो भी दिखा रहे हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, ये यहाँ पर क्या जगह है, किस चीज़ के हवाले से देखेंगे? ये जो हम अभी जो हम मौजूद हैं हमारे जो NICAG के जो OPD सेक्शन है, जहाँ पर बच्चे जो हमारे स्टेबल बच्चे होते हैं, पर स्पेशली ये जो कमरा है यहाँ पे जो खुराक की कमी वाले जो बच्चे होते हैं, जिसको प्रॉपर खोया मोराक नहीं जाती, तो वहाँ पे इनका बच्चों का वज़न, हाइट, ये हाइट चार्ट किया जाता है, उसके मुताबिक उनको खुराक दी जाती है। यहाँ पे हमारे सीनियर डॉक्टर याकूब, डॉक्टर कमल और काफ़ी डॉक्टरों की टीम होती है जो इनको डॉक्टरों को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाएँ मुहैया करते हैं, उनको जो न्यूट्रिशन बिल को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? गुड नेम प्लीज़? डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब, अभी जो मानसून की बारिशें हैं, इसके बाद किस किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं और किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है? हमारे यहाँ सर मानसून में डायरिया का जो स्पेल वो बढ़ा है ज़्यादा। डायरिया के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों हम इस पर यहाँ देखते हैं अंडर 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, तो उसमें डायरिया का मामला अक्सर ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा गले के अमराज, सीने के अमराज। तो डायरिया की सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो है वो मक्खियाँ ज़्यादा होना, बारिश के बाद पानी पीने का साफ़ सुथरा नहीं होता, इस वजह से डायरिया के मसले थोड़े बढ़ गए हैं। तो इससे बचाव के लिए सबसे बेहतर है कि घरों में स्प्रे किया जाए मक्खियों से बचने के लिए, पानी पीने का बॉयल किया जाए, या अक्सरियत जो पानी पीने के पब्लिक में इस्तेमाल होता है RO प्लांट्स होते हैं जो गली मोहल्लों में लगे होते हैं, तो हम कहते हैं उस पानी को भी बॉयल करें। बगैर पानी पिए हुए बॉयल पेट की बीमारियां जैसे डायरिया है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियां, टाइफाइड है, ये बीमारियां जन्म लेती हैं। हमारा सारा फोकस पानी पे ज़्यादा होता है कि पानी घर में बॉयल करें। बाकी उसके अलावा बाकी नज़ला, खांसी, ये तो रूटीन में चल रहे होते हैं। जैसा ज़्यादा जो बारिश के बाद बढ़ा है डायरिया और टाइफाइड, ये 2 बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर याकूब साहब से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनसे भी कि क्या इशू। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, यहाँ मानसून की बारिशों के बाद
किस किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं बच्चों में, और साथ में अपना गुड नेम भी बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मनीषा कुमारी है। मैं यहाँ पे FCPS पहाड़ू रेजिडेंट हूँ। बारिशों के बाद 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ रही है। पहले पे डेंगू, उसके बाद जो आ रहा है मलेरिया क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए, उसके बाद आ रहा है टाइफाइड फीवर, और उसके अलावा जो है ना खांसी नज़ला ज़ुकाम की शिद्दत बढ़ गई है बच्चों में, और उसके अलावा उल्टी मोशन की भी बढ़ गई है। इसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, क्या सजेस्ट पेरेंट्स को ये इतना करना चाहिए कि मच्छरों से जो है ना, मतलब कि मॉस्किटो नेट्स आती हैं, मॉस्किटो नेट्स लगाएं। उसके अलावा जो है ना स्प्रे कर दें, बच्चों को बाहर ना भेजें। डेंगू बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है, बच्चों को स्लीव्स फुल पहना है, शॉर्ट्स नहीं पहना है, ये सारी चीज़ें। कॉलरा कॉमन चल रहा है अभी, बाहर की चीज़ें, अभी बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं इन काफ़ी दिनों में ना। तो उसके अलावा पानी बहुत ख़राब चल रहा है आजकल कराची में, तो बाहर की सारी चीज़ें बंद करवाएं। ये सारे जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स जो पेरेंट्स को लेने चाहिए। चलो, थैंक यू। यहाँ मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। डॉक्टर कमल, वन एंड ओनली। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, मैंने आपका नाम तो पहले ही बता दिया डॉक्टर कमल ने। वैसे क्या बीमारियां हैं बच्चों में जो इस वक्त आम चल रही हैं, और मानसून के बाद की क्या सूरत हाल है? जैसे कहते हैं ना कि एवरी डिजीज स्टार्ट फ्रॉम गट, हर बीमारी पेट से शुरू होती है। ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। एवरी डिजीज स्टार्ट फ्रॉम गट, समझते हैं कि हर बीमारी पेट से शुरू होती है, और पेट में सबसे पहले पानी जाता है। जैसे कि बारिशों के बाद आपने देखा होगा पानी का खड़ा होना, पानी का साफ ना होना। मोस्टली जो आप लोग देखेंगे कि पानी का उबला हुआ पानी इस्तेमाल नहीं होता, मीठा पानी नहीं इस्तेमाल होता। तो इसकी वजह से जो बरसात के बाद पानी और बाहर की चीज़ें जो बच्चे खाते हैं, इनकी वजह से टाइफाइड, मलेरिया, इस वक्त डेंगू और डायरिया हमारे पास बहुत चल रहा है। अच्छा, मोस्टली बच्चे जो है डायरिया के साथ और नमूनिया के साथ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ये होता है कि डायरिया बच्चों को हो जाता है, लेकिन माएँ छोड़ देती हैं कि भली वो उनको मोशंस चलते रहे, बाद में 3 दिन के बाद आते हैं, तो उसके क्या नुकसान आते हैं? एक्चुअली मसला ये होता है, कुछ हमारी माँ बाप की एक पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है कि दांत निकलने हैं इसलिए मोशन हो रहे हैं। हाँ, दांत निकलने हैं कि बुखार हो रहा है। एक्चुअली माँ बाप, एक तो आपको पता है कि हालात के हिसाब से पेशेंट जो है ना ज़्यादातर हमारे, एक तो मौसम की वजह से, दूसरे हालात की वजह से पेशेंट इतना ज़्यादा हॉस्पिटल की तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहा। और अगर जो पेशेंट आ रहा है 2-3 दिन के बाद, वो या तो पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन में आ रहा है हमारे पास, या तो हाई ग्रेड फीवर के साथ, टाइफाइड के साथ आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके पास चार्ट पड़ा हुआ है, माजरे से आपकी परमिशन के बगैर मैंने देखी है, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये न्यूट्रिशन चार्ट है। इसके मुताबिक हम उस बच्चे की लेंथ के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से देखते हैं कि वो बच्चा कोई ग़िज़ाइयत की कमी या सूखे की बीमारी की तरफ तो नहीं है। अच्छा, मैं दिखा दूं अगर आप? जी बिल्कुल। ये वो चार्ट है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। जी यूनिसेफ की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की ग़िज़ाइयत, उम्र, वेट ये चेक किया जाता है कि अंडर डाइट तो नहीं है, क्या इनको पानी की किल्लत तो। अमूमन इस किस्म के केसेस तो थरपारकर में रिपोर्ट होते हैं। सर जी देखें, थरपारकर में और मोस्टली हमारी तरफ, मली लांडी की तरफ से, बल्दे की तरफ से बच्चे जो आते हैं वो सूखे की तरफ आते हैं। इसके मुताबिक हम जो है ना बच्चे की लेंथ को देखते हैं और उसके वेट को देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड वेट वो सूखे की तरफ है, हाया जो वो शॉर्ट स्टेचर है, जैसे कि बच्चे कद के छोटे होते हैं। तो अक्सर वक्त माँ कहती है ना कि बच्चा वज़न नहीं बढ़ा रहा, कद नहीं बढ़ा रहा, तो इसके मुताबिक हम देखते हैं कि उसको ग़िज़ाइयत की किल्लत की वजह से हो रहा है, या आया वो बच्चा कंजेनाइटली कोई शॉर्ट स्टेचर है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमल से भी हमारी गुफ्तगू हुई, उनसे भी जान। आखिर में ये डॉक्टर बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड नेम प्लीज़? मेरा नाम डॉक्टर फतेह खान है। डॉक्टर फतेह खान जी, अमूमन हमें मुख्तसरन बता दीजिएगा कि मानसून के बाद, बारिशों के बाद जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बच्चों के कौन सी बीमारियां हैं और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मोस्टली हमारे पास जो है ना गैस्ट्रो के, जो लूज मोशन, वोमिट के साथ वो पेशेंट बहुत आ रहे हैं, और टाइफाइड के भी बहुत केसेस आ रहे हैं, और मलेरिया के भी, डेंगू के भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब जो गैस्ट्रो के हैं उनको तो हम इस तरह से कि हम अपने सफाई वगैरह, जैसे हाथ का प्रॉपर जैसे हैंड वॉशिंग है उसको, और पानी को उबाल के पिएँ, तो सफाई सुथराई का ख्याल करें, इससे बचाया जा सकता है। और मलेरिया और डेंगू का जो होता है वो साफ़ पानी पे, मतलब वो वहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं। तो जहाँ पर पानी बारिश का खड़ा हो, सबसे पहले तो उसको साफ़ करवाया करें, और जो भी बर्तन में अगर किसी कंटेनर में कोई पानी रखे तो उसको ढका करें, और जो कॉइल्स लगाया करें, और जो मोस्फिल वगैरह होते हैं
उनके जो से बचाने के लिए। ये आपको मैंने ओपीडी की सूरत हाल बताई कि मानसून की बारिशों के बाद जो बच्चों को बीमारियां लायक होती हैं, जो रिपोर्ट हो रही हैं, उनसे कैसे बचा सकता है, डॉक्टर्स की जो मुफीद मशवरे हैं, ये भी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने शामिल किए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, हम मौजूद हैं NICHD में और न्यू नेटो OPD इसे कहा जाता है। जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनकी OPD है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि जो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें क्या इश्यूज़ कॉम्प्लिकेशंस आजकल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? योर गुड नेम प्लीज़। मेरा नाम डॉक्टर मुसर्रत है। डॉक्टर मुसर्रत। डॉक्टर मुसर्रत अयाज। तो मैं यहाँ पे न्यूनेटोलॉजी की OPD करती हूँ यहाँ पे। न्यूनेटोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैडम आप हमें बताएं इन सिंपल लैंग्वेज कि न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनमें आजकल क्या इश्यूज़ हो, बीमारियाँ कौन सी हैं, किस तरीके से कम किए जा सकती हैं, ये हमें बता दें। देखिए, इसको तो कराची में तो बारिशों का मौसम है ना, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक केस तो ये बहुत ज़्यादा कि लोग ऊपर का दूध बहुत ज़्यादा पिलाते हैं न्यूबॉर्न बच्चों को, और ऊपर का दूध पानी अच्छा है नहीं बिल्कुल, इसकी वजह से जो है ना लूज मोशन और डायरिया के साथ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। दूसरा ये वेदर चेंज हुआ है तो बच्चों के अंदर नमूनिया ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। हालांकि वैसे बीच में इतनी गर्मी हो जाती है, लेकिन बच्चों में नमूनिया, लूज मोशन, डायरिया, ये हमारे शुरू से हमारे ये वाले इश्यूज़ हैं और अभी तक यही ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मतलब स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो बच्चा है वो सेहतमंद पैदा हो? देखिए, माँ की खुराक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी ये है कि लोग बच्चे को पैदा होती है फ़ौरन जो ऊपर की दूसरी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं ना, शहद दे देते हैं, गुट्टी दे देते हैं, ये चीज़ें बच्चों को फिर ये भी मोशन और डायरिया का सबब बनती हैं, और हाथ साफ नहीं होते, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। मदर की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मदर की डाइट पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही होती है, इस वजह से वो कहती हैं दूध नहीं आ रहा और फिर वो ऊपर का दूध पिलाने शुरू कर देती हैं। मेन चीज़ वहीं से शुरू होती है कि हम ऊपर का दूध पिलाते हैं तो उसकी वजह से बच्चों को तो ये आप क्या ये शहद वगैरह जो दी जाती है नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो है ना शहद ऐसे सच तो कुछ नहीं होता, लेकिन साफ हाथ नहीं होते। हर बंदा जो है वो गुट्टी देने के चक्कर में अपने हाथों से ऐसे बच्चे को चटा देता है, तो फिर उससे ज़्यादा मोशन होते हैं बच्चों को। अच्छा, इसको क्योंकि कराची में ये क्लाउडी वेदर है तो बच्चों में जॉइंटिस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पीलिया बहुत ज़्यादा है। हमें कहा दूसरा बच्चा जो बहुत ज़्यादा उसमें आ रहा है, उसमें भी बच्चों को केयर करनी है। लोग माँ की सारी खुराक बंद कर देते हैं, सारी चिकनाई वाली चीज़ें बंद कर देते हैं, ये सब नहीं करना। बस बच्चे को जो है ना, जिस टाइम अभी कराची में तो बीच में धूप निकलती ही है, तो आप धूप ज़रूर लगाएं और बच्चे की बस से उसके हाइजीन का ख्याल रखें, अदरवाइज बच्चा ठीक हो जाएगा। हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इन्हें सिंपल एक बंदा जो मेरे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ देख रहा है उनको गाइड करें। देखिए, हाइजीन में बच्चों को एक तो ये कि ज़्यादातर लोग जो है ना नहलाते नहीं हैं बच्चे को, ये ठंड ना लग जाए इस चक्कर में, तो बच्चे को रोज़ाना मालिश करके नहलाना लाजमी होता है। और दोपहर के टाइम पे नहलाएं, उस टाइम पे जो है ये सर्दी वर्दी लगने के चांसेस नहीं होते। थोड़े से नीम गर्म पानी से बच्चों को नहलाते हैं। असल चीज़ तो बेसिकली ये होती है। और जो दूध पिलाने वाले जो ऊपर का दूध पिलाते हैं उनका हर बच्चे जो माँ के हाथ में फीडर होता है और उस पर ना कैप लगा हुआ होता है, ना अपना हाथ धो रही थी, वहीं पैम्पर चेंज कर देती है, वहीं पर दूध उठाकर मुँह में लगा देती है। ये बहुत हम तो यहाँ पे हर देखते रहते हैं वाली चीज़ें। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये हाइजीनिक कंडीशन, मदर की जो है एजुकेशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम खुद हमारे सामने हमारे इतने सारे लोग कर रहे होते हैं कि वही उसका दिखाया गया बच्चे के रैश पड़ रहे हैं, उसकी फीडर उठाकर मुँह में डाल देती हैं। ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सफाई सुथराई का इंतजाम खास तौर पर होना चाहिए। ये डॉक्टर्स से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि बच्चों की सेहत के बारे में आज प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपने जाना कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को क्या मसाइल होते हैं, किस तरीके से बचा जा सकता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, बच्चों के हॉस्पिटल के वार्ड में मौजूद हैं, और यहाँ पर वार्ड में जो बच्चे शिफ्ट होते हैं, इमरजेंसी दिखाया, उसके बाद नर्सरी और तमाम तर मराहल। अब बच्चों को जब वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, किस किस्म की सहूलियात है, उसी के साथ इस वक्त जो पेशेंट एडमिट हैं, मानसून के बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है, गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमें ज्वाइन करेंगे वार्ड के इंचार्ज हैं। गुड नेम सर? डॉक्टर शफकत अली। मैं यहाँ वार्ड यूनिट 3 में NICH में एज अ डॉक्टर काम करता हूँ। जैसे कि मानसून की बारिश का जैसे सिलसिला चल रहा है, उस वजह से जो हमारे पास पेशेंट का जो फ़्लो है वो बढ़ गया है, वो काफ़ी हद तक फ़्लो बढ़ गया है, जिस वजह से बच्चे हमारे पास इमरजेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद हम उनको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। हम अपनी कोशिश से अपनी एफिशिएंसीज़ के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लिए बेहतर से बेहतर कर रहे हैं।
और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने इस मानसून की वजह से जो डायरिया मोशन के साथ हमारे पास आए थे, एडमिट हुए हैं। और किसी को काफ़ी बच्चे जो ऐसे भी थे जो हमने अभी डिस्चार्ज करके घर भेजे हैं, और काफ़ी जो बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट है। ठीक, यहाँ बच्चे भी हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। एक बच्चा है जिनके पास पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हेलो, बात कर सक सिंधी स्पीकिंग है छाला खुश है हिकिड़ो नारो वणंदे पाकिस्तान जिंदाबाद, आख पाकिस्तान जिंदाबाद है। चले, ये किसने लेकर दी है गाड़ी है? अब्बू लेकर आए। ये तो यूँ चलती है पुलिस वालों की तरह है ना। चलें, आप अब्बू को क्या कहेंगे? अब बाबा जरा छा चवंदा, कुछ चवंदा, छा चवंदा बाबा भलो? चले, कहाँ से आए हैं आप मैडम? चक्रागुट से आए हैं। क्या हुआ है इनको? बुखार, खून की कमी है, बुखार नहीं छोड़ा। कितना टाइम हुआ है इनको? इसको बहुत टाइम हुआ है, थोड़ी छोटे बात लेके आए दवा। चले, ये एक साफ़ सुथरा वार्ड है। और ये अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं हम? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान का कौन से इलाका? नाल नहीं है, नाल। कब आए हैं आप? जुमेरात को। तो वहाँ तो बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो क्या सूरत हाल है बारिशों की वहाँ? सही नहीं है, रास्ते खराब है सब। हाँ, तो इनको क्या हुआ है? तो मैदे का मसला हो गया है। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? अभी तक तो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो दवाइयाँ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात कर लेंगे आप हैं? कैसे हैं आप? बलूचिस्तान से आए हैं, ट्रीटमेंट सही जा रही है आपकी? चले, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा, अल्लाह पाक सेहत देगा। यहाँ और भी बच्चे हैं। हेलो मिस्टर, हेलो, हाउ आर यू? बड़ा अच्छा एटीट्यूड है आपका तो लिफ्ट ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? तबीयत ठीक है? चलें, ज़बरदस्त। ड्रिप भी लगी हुई है लेकिन तबीयत ठीक है इनकी, कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? हम थरपारकर से। थरपारकर से आए हैं, माशाल्लाह। थरपारकर अरबाब गुलाम रहीम साहब जो वज़ीर आला सिंध रहे साबिक, वो वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अरबाब लुत्फ़ुल्लाह स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो वहाँ से थरपारकर से काफ़ी लोग हैं। कैसी है तबीयत? क्या हुआ है आपको? बुखार आता है। बुखार आता है? तो थरपारकर में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर इलाज हो सके? अच्छा नहीं, वो बुखार उधर से उतर रहा ही नहीं था। दवाइयाँ ली थी, हॉस्पिटल में दिखाया, वो बोल रहे थे टाइफाइड हो गया है, जना ले जाओ। फिर अब यहाँ आ गए। चले, ज़बरदस्त। थरपारकर के लोग बड़े अच्छे होते हैं। आपको कुछ गाना आता है? हैं? क्या आता है आपको? सिंधी में ही बता दो, उर्दू में बता दो, कुछ नहीं आता? चले, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है? हैं? वाइदा? वर्दा? अच्छा, तो वर्दा क्या हुआ है आपको? टांग में दर्द है। दर्द टांग में है, लेकिन यहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं हाथ में है। डॉक्टर ख्याल रखते हैं आपका? चलें, ज़बरदस्त। ये कहाँ से हैं बेटा आप? हैं? लांडी, कराची की लड़की है, तभी बात कर रही है। चलें, आगे चलें। यहाँ पे एक और भी हैं फैमिलीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? मेहरान टाउन से आए हैं। तो क्या हुआ है बच्ची को? इसको बुखार हो गया। हेलो, बुखार से अंदर जख्म हो गया जिगर पे। अल्लाह पाक सेहत देगा, अल्लाह पाक सेहत देगा। चलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हुआ है आपको? कहाँ से आए हैं? यूसुफगढ़ से आए हैं। तो अब सही हो रहा है इलाज सही हो रहा है? चलें, तो यहाँ मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं जिनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं और जान भी रहे हैं। माशाल्लाह। अम्मा, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? कितना आए हो? खैरपुर नाथन शाह। खैरपुर नाथन शाह के छा थियो नंढड़े के बुखार, झटको, दिमाग जो चक्कर था। इलाज सही था करे थे? करे तो इलाज। चले, इलाज इनका कहना अल्लाह शफा दे, अल्लाह पाक शफा देगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं अम्मा? लांडी से। लांडी से। क्या हुआ है बच्चे को? खून की कमी है। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? लगाए नस्फे खून, अब बेहतर। ट्रीटमेंट ठीक है जा रहा है जी। ये एक और भी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? रज़ाकाबाद से आए हैं। क्या हुआ है बच्चे को? बच्चे को सर ये देखो
चले नहीं 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 रहने दे रहने दे रहने दे। में से गंदे है ना। अच्छा तो कुछ इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? इलाज कर रहे हैं, बोलते नहीं कर रहे नहीं कर हाँ इलाज कर रहे हैं। अच्छा चलो चलो बेटा, नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, आप टीवी पे आ रहे हो, रोना नहीं है रोना नहीं है, टीवी पे आ रहे हैं टीवी। हाँ जी इंजेक्शन वगैरह ये भी लगा रहे हैं, बोलते हैं सही हो जाएगा। चलो चलो ठीक है। आप रोएंगे तो सारे लोग देखेंगे आप रो रहे हैं। अम्मा आप कैसी है तबीयत में? बुखार रोज बुखार आते तो इनकी वजह से इनकी कैसी आती बस ठीक ठीक बढ़ता रहा है। अल्लाह पाक से देख। तो ये आपको स्वाड का भी विजिट करवाया और जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी गुफ्तगू की। NICHE बच्चों के हवाले से आज खुसूसी प्रोग्राम करेंगे, बच्चों में कौन सी बीमारियां इस वक्त हैं, उसी के साथ है मानसून के बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि मानसून के बारिशों के दौरान जो बच्चों में बीमारियां रिपोर्ट होती हैं, किस किस्म की हैं, कैसे बचाया जा सकता है। इस वक्त एक और वार्ड में हम दाखिल हो रहे हैं और ये भी बिल्कुल ये वार्ड मुझे लगता है कि ICU। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यू आर गुड प्लीज़। डॉक्टर शफकत अली। शफकत साहब आपने वहाँ पर भी ज्वाइन किया था। ये मतलब कोई अलग वार्ड है? हाँ जी, ये वार्ड का सेमी ICU हम कहते हैं, जैसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट है हमारे वार्ड का, जहाँ पे जो हमारे वार्ड में जो वेरी सिक पेशेंट्स होते हैं हम उनको यहाँ पे अटेंड करते हैं। चलें ज़बरदस्त। एक और डॉक्टर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अतर। डॉक्टर अतर, आप तो हमसे भी ज़्यादा सेहतमंद हैं माशाल्लाह। अच्छा स्मार्टनेस है, स्मार्टनेस अच्छी बात है माशाल्लाह। ओबेसिटी वैसे भी मोर्टेलिटी ये वैसे जो बच्चे होते हैं उनमें मानसून के बाद और अब की जो सूरत हाल है, किस किस्म की बीमारियाँ रिपोर्ट? मानसून की वजह ये कि बाद में कॉलेरा डायरिया वगैरह फैल जाता है, एंडेमिक होता है, क्योंकि फ्लाइज की वजह से, फिर बाहर का खाना, फिर मच्छर वगैरह, सारा मसला ये है। अच्छा तो कैसे बचा जा सकता है? dirty things, then the germs stick to their legs, then they stick to our food, causing the spread of cholera. तो इस पे प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? Precautions is basically the hygiene should be satisfactory. बाहर का खाना कम से कम खाएं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ, ये हिसाब है। तो बाहर के खाना बंद किया जाए और बच्चों पर खास ध्यान दिया जाए। मक्खियों को मारने के स्प्रे छिड़के जाएं, मॉस्किटो नेट इस्तेमाल किए जाएं, सारे टाइफाइड वगैरह से बचा जा सकता है। टाइफाइड ही ये मक्खियों से फैलता है ज़्यादा। अच्छा वो कैसे? बिकॉज द जर्म्स स्टिक टू देयर लेग, दे सिट ऑन आवर फूड, व्हेन वी ईट देम दे स्प्रेड थ्रू द गट। तो उस वजह से मुख्तलिफ पेशेंट्स भी हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कहाँ से आए हैं आप? नहीं कराची से। न्यू कराची। क्या हुआ है बच्ची को? इनको बुखार हो गया था। फिर अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? इनको बुखार हो गया था, इनकी छुट्टी भी हो गई थी। अब इन्हें छुट्टी के बाद है ना रात को ना इनको इंग्लिश वो लगाया ऐसा ड्रिप, उससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, सांस वास बंद हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि वो मासूम जो होता है ना सांस लेने का, इसमें है ना साइन करो इसके, हमें ना वो लगाएंगे। मैंने बोला मैं तो नहीं लगवा। चले ज़बरदस्त ठीक है। तो ये यहाँ पर और भी बच्चे हैं और मुख्तलिफ कोशिश करेंगे कि किसी से बात हो जाए हमारी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप लोग? ठट्टा से। ठट्टा से आए हैं। क्या तकलीफ़ है इनको? पता नहीं, गुर्दे में पानी हो गया पीछे। क्या कह रहे हैं? पानी हो गया है। पानी हो गया गुर्दे में। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस पर? देख रहे हैं, बोल रहे हैं सही हो जाए। अम्मा कैसे हैं आप? ठट्टा से। ठट्टा से आए हैं। कौन से इलाका? ठट्टा मकली से। मकली से आए हैं। मकली एक तारीखी जगह है सिंध के अंदर, एक मकली कब्रिस्तान और ये ठट्टा। क्या तकलीफ है बच्चे? ट्रेडी मकली दे वासी बहुत साब वरी असा के डा रवानो कयो। हां बदली करे डा रवानो कयो। छा छे तुम? हां जी वने जना अस्पताल में। चले अल्लाह पाक सेहत देगा आपको भी। यहाँ मुख्तलिफ जो बच्चे हैं। आप कहाँ से आए हैं? ठट्टा से आए। ठट्टा। क्या तकलीफ है बच्चे को? बच्चे को बुखार आया था, झटका महसूस हुआ था, उसके हिसाब से ठट्टा वाला उधर दाखिल था, एडमिट था, उसने रेफर किया था कराची ले गया। अच्छा चले चले अल्लाह पाक सेहत देगा। यहाँ एक और भी हैं, इनसे भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? इलियास गोट से। इलियास गोट। क्या तकलीफ है बच्चे को? बच्चे का मोशन हुआ था। कब हुए हैं? 4 दिन हुआ। 4 दिन और बारिशों के दौरान ये तकलीफ हुई है इनको? जी जी। अच्छा चले ठीक है। बुखार भी बहुत ऐसा हो रही है इसको, पहले भी 6 महीने से ऐसा ही हो रहा है। चले चले यहाँ मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में और कोशिश कर रहे हैं कि मानसून के बारिशों के दौरान जो बच्चों में बीमारियाँ पैदा हुई हैं उन पर भी खुसूसी गुफ्तगू करें प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। और हमारी कोशिश थी कि प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको वो हक़ाइक़ दिखाएं
बच्चों के हवाले से जो बीमारियाँ अडॉप्ट हो रही हैं, जो इस वक्त बढ़ रही हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। यकीनन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ आपको पसंद आया होगा। हमारी हरदम कोशिश होती है कि कोई अवेयरनेस आप तक पहुंचाई जाए। बच्चों की बीमारियों के हवाले से इस बार प्रोग्राम में हमने बात की है। मेरे कैमरा टीम फैसल हुसैन और हसन अली, टेक्निकल टीम मोहम्मद इरफान और अमजद जावेद के साथ किसी और मौजू के साथ किसी और प्रोग्राम में आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।